मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी और यह दुख मेरे लिए बहुत भारी था। इसके बाद मेरी जिंदगी में एक और विपत्ति आ गई। मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। वे लोग मुझे रोज नशा देते थे। किसी तरह मैं वहां से भाग निकली। जब मैं घर पहुंची तो परिवार वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद जब मैं सड़क पर जा रही थी तो एक गाड़ी वाले ने मुझे अपने साथ बैठा लिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जिसने मुझे किडनैप किया था। मेरा नाम अल्पना है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनकी बहुत लाडली भी। इसी वजह से मेरे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। जो मैं चाहती थी मेरे माता पिता वही करते थे। मैंने बीए पूरा कर लिया था और इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे पिता बहुत अमीर थे और हमारे पास पैसों और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता के एक भाई और एक बहन थे। मेरे चाचा, जो मेरे पिता के भाई थे, मेरे पिता की संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते थे। वह मेरे पिता से कहते थे कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति का क्या काम? तुम्हारी बेटी तो ससुराल चली जाएगी और तुम्हारे पास कोई बेटा भी नहीं है जो इस संपत्ति की देखभाल कर सके। इसलिए अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो। मैं बचपन से ही अपने परिवार में झगड़े होते हुए देखती आई थी। मेरे पिता किसी भी हालत में अपनी संपत्ति को उनके हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करना चाहते थे। अचानक से मेरे चाचा और उनके बेटे का व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा हो गया। कुछ समय बाद पता चला कि वे मेरे साथ अपने बेटे की शादी कराना चाहते थे। इसलिए वे हमारे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। वे चाहते थे कि मेरी शादी उनके बेटे से हो जाए ताकि हमारी सारी संपत्ति अपने आप उनके नाम हो जाए। लेकिन मेरे पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। मेरी माँ को भी यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे भी अपना कजिन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था और उसकी गलत हरकतों के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी बुरी आदतों के चर्चे पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। कोई भी अपनी बेटी उसे देने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मेरे चाचा चाहते थे कि उसकी शादी मेरे साथ हो जाए ताकि उनके दोनों काम हल हो जाएं। उन्हें हमारी संपत्ति भी मिल जाती और वे मेरे पिता को जब चाहें अपमानित कर सकते थे। लेकिन मेरे पिता ने भी ठान लिया था कि वे अपनी इकलौती और प्यारी बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। एक दिन जब मैं बाजार से वापस आ रही थी तो मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें जो आदमी बैठा था उसने मुझसे पता पूछना शुरू किया। जैसे ही मैं उसे पता बता रही थी, अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं एक बंद कमरे में थी। वहां और भी कई लड़कियां थीं जो बहुत बुरी हालत में थीं। उन्हें देखते ही मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। वहां कुछ बच्चे भी थे जिन्हें स्मगलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ लड़कियों से जबरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा था। पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। मैंने उन लड़कियों से पूछा, तुम यहाँ कैसे आईं? उन्होंने बताया कि इन्हें किडनैप कर यहाँ लाया गया है और अब उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाएंगे। हो सकता है कि हमें किसी कोठे पर नाचने के लिए भेज दें या फिर हमें दूसरे देश में भेज दें। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था। मैं डर के मारे कांप रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं मेरे माता पिता का क्या हाल होगा। पता नहीं वह मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे और मेरे लिए कितने परेशान होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे यहाँ से जल्दी आज़ादी मिल जाए ताकि अपने माता पिता के पास जा सकूं। यहाँ सब लड़कियां रो रही थीं, चिल्ला रही थीं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था और दीवार को ऐसे खोद रहा था जैसे उसे वहां से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मैं उस बच्चे के पास गई और उसे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वह बच्चा मेरे गले से लगकर और भी ज्यादा रोने लगा। वह छोटा और मासूम सा बच्चा था। मैं सोच रही थी कि अगर इन लोगों को इस छोटे से बच्चे पर रहम नहीं आया तो यह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इतने में वहां कुछ लोग आए। उनके हाथ में हथियार थे। वे सबसे कहने लगे, चलो, तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आ गया। शायद हम जंगल के किसी जेल में कैद थे। अब हमें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। उनमें से एक ने मुझे बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक है और बिना सोचे समझे किसी को भी जान से मार देते हैं। पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है और कुछ नहीं कहती। ये लोग तो खुद पुलिस को भी मार देते हैं। ये इंसान की शक्ल में जानवर है।
फिर हमें वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और हमें से कुछ लड़कियों और बच्चों को कहीं और भेज दिया गया। वहां एक लड़की थी जिसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने उसे बहुत बेदर्दी से मार डाला। वह मेरी आंखों के सामने तड़प कर मर गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। हम ऐसी जगह पर थे जहां से हमें न सूरज देखने को मिलता था, न चांद। कब दिन निकलता था, कब रात हो जाती थी, हमें कुछ पता नहीं चलता था। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे देते थे। यहाँ सब लोग रोते रहते थे, बिलखते रहते थे, लेकिन इन गुंडों पर कोई असर नहीं होता था। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये लोग यहाँ की सभी लड़कियों को नशे का आदी बना रहे थे। मुझे डर था कि कहीं ये लोग मुझे भी नशे का इंजेक्शन न दे दें। और फिर यही हुआ। इन लोगों ने मुझे भी नशा देना शुरू कर दिया। अब ये लोग रोज मुझे नशे का इंजेक्शन लगाने लगे। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से नशे की लत में डूब गई। अगर ये लोग मुझे नशे का इंजेक्शन नहीं देते थे, तो बाद में मैं खुद ही लगा लेती थी। वहाँ एक लड़का था जो कभी कभार मुझसे बात कर लेता था। वह मुझसे मेरा नाम, पता वगैरह पूछता था। मैंने उसे अपने घर का पता और अपना नाम बता दिया। अपने माता पिता के बारे में भी बताया। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। एक दिन जब वह मुझसे बात कर रहा था और मेरे बारे में पूछ रहा था, तो मैं उससे बात करते करते रो पड़ी। मैंने उससे कहा, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। पता नहीं वह किस हाल में होंगे। मुझसे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं वह मेरे बगैर जिंदा भी होंगे या नहीं। उस लड़के का नाम राजीव था। उसने मुझे दिलासा दिया। वह ही था जिस पर मुझे भरोसा था और जिससे बात करके मुझे लगता था कि मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊंगी। लेकिन किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि वह मुझे यहाँ से निकालने वाला है। जो आदमी हमारी निगरानी करता था, एक दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और वह शराब के नशे में बेहोश हो गया। आसपास और कोई मौजूद नहीं था, तो हमने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से भागना शुरू कर दिया। कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि यहाँ की जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। इतने में वहाँ के लोगों को पता चल गया और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। कुछ लोगों को गोली लगी और कुछ लोग घायल हो गए। मुझे भी गोली छूकर निकल गई थी, लेकिन उस समय मुझे सिर्फ वहां से निकलना था। अगर मैं वहां रह जाती, तो हो सकता है कि जिंदगी भर वहां से कभी नहीं निकल पाती। इसलिए मैंने बिना तकलीफ की परवाह किए वहां से भागने की ठान ली। वह एक सुनसान और भयावह जंगल था, जहां मैं बगैर रुके, बगैर थके भागती रही। आखिरकार बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंची, लेकिन तब तक नशे की लत मुझे बुरी तरह जकड़ चुकी थी। मैं नशे के बिना नहीं रह सकती थी और बिना कुछ खाए पिए सड़क पर भागी जा रही थी। अचानक चक्कर आने लगे और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली, तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। होश में आते ही पुलिस मेरे पास आ गई और सवाल जवाब करने लगी, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ भी बता सकूं। मुझे डर था कि कहीं ये लोग भी उस गिरोह से मिले हुए न हों और मुझे फिर से उसी नरक में न पहुंचा दें। इसलिए मैं चुप रही और पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मेरे घर का पता पूछा और मेरे परिवार को सूचित कर दिया। कुछ समय बाद मेरी मां अस्पताल पहुंची। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा, तो वह कुछ देर तक मुझे देखती रहीं, मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो कि मैं उनके सामने हूँ। फिर वह रो पड़ी और मुझे गले लगाकर बहुत रोईं। मैंने उनसे पूछा, माँ, पिताजी कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं आए? क्या वह मुझसे नाराज है या फिर मुझसे मिलना नहीं चाहते? तब माँ ने मुझे बताया कि मेरी गुमशुदगी के बाद लोगों ने मेरे पिताजी का जीना दुश्वार कर दिया था। जब भी वह घर से बाहर निकलते, लोग उन्हें ताने देते थे कि तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई है। तुमने अपनी बेटी की कैसी परवरिश की थी? तुम अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए। समाज की कड़वी बातें सुनकर वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सुनकर मैं सदमे में आ गई और माँ के गले लगकर बहुत रोई। माँ मेरी हालत और बदनसीबी पर रोती जा रही थीं। 2 दिन बाद मेरी हालत में कुछ सुधार आया तो हम घर वापस लौट आए। लेकिन घर में कदम रखते ही खानदान वालों ने सवालों की बौछार कर दी। किसी ने कहा, जब भाग गई थी तो वापस क्यों आई? किसी और ने कहा, वह लड़का कहाँ है जिसके साथ तू भागी थी? किसी ने तंज कसते हुए कहा,
उस लड़के का दिल भर गया होगा जो इसे छोड़कर चला गया। तो किसी और ने कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करवा के आई है। और किसी ने यहाँ तक कह दिया, इसकी वजह से इसका बाप मर गया। यह तो अपने बाप को बेइज्जत करके चली गई थी। किसी ने भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, कहाँ थी, कैसी थी और मेरे साथ क्या हुआ था। सबने अपनी अपनी सोच के मुताबिक मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मेरे घर का पूरा खानदान इकट्ठा था और जिन नजरों से सब लोग मुझे देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लोगों के तमाम सवालों का मैं क्या जवाब देती? उनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे और शिकवा भी किससे करती। यहाँ तो अपने ही खानदान वाले साथ देने को तैयार नहीं थे। आज मुझे औरत होने का असली एहसास हुआ। हमारे समाज में अगर कोई औरत सारी रात बाहर रहे तो वह अपवित्र मानी जाती है, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। यहाँ तो मैं पूरे 8 महीने बाद वापस आई थी। फिर लोग मुझे कैसे अपना लेते? मेरे खानदान वालों ने मेरी माँ से कहा, अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से और हमसे सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, नहीं तो इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है, वह अपनी संतान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ती। मेरी माँ ने भी यही किया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद हमने घर छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गए। हमारे पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। मेरे पिताजी के एक पुराने दोस्त थे जो मेरे बचपन से ही हमारे घर आते जाते रहते थे और मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उनके अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई सहारा नहीं था। हम उनके घर चले गए। उन्होंने हमें देखकर चौंकते हुए पूछा, तुम लोग इस समय यहाँ कैसे आए? हमने उन्हें पूरी बात बताई तो वह हमें अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गए। हम बातें कर रहे थे कि अचानक उनका बेटा रवि आ गया, जो बच्चों जैसी हरकतें करने लगा। मैंने पूछा, यह कौन है? तो उन्होंने बताया, यह मेरा बेटा है, लेकिन दिमाग से कमजोर है। उन्होंने बताया कि पहले वह ऐसा नहीं था, लेकिन एक हादसे में उसके सिर पर चोट लग गई थी, तभी से वह ऐसा हो गया। उनका बेटा 30 साल का था, लेकिन बिल्कुल 10 साल के बच्चों जैसा बर्ताव करता था। उन्होंने कई डॉक्टरों से उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। आखिरकार डॉक्टरों ने भी उसे ठीक करने से मना कर दिया। अब हम उनके घर पर रहने लगे। उनका बेटा रवि, जो बच्चों वाली हरकतें करता रहता था, धीरे धीरे मेरे साथ बातें करने और खेलने लगा। जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो मुझसे बात नहीं करता था। कहता था, मैं अजनबियों से बात नहीं करता। मेरे पिताजी ने मना किया है। मेरा भी समय उसके साथ ठीक गुजरने लगा। वह अब मेरे साथ ही खाना खाता और हर वक्त मेरे साथ ही रहता। मेरी माँ ने भी आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिससे हमारा गुजारा चलने लगा। अंकल का बहुत एहसान था कि उन्होंने हमें अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन हम उन पर और ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते थे। इसलिए माँ ने काम करके हमारा गुजर बसर खुद ही किया। एक दिन पिताजी के दोस्त ने माँ से कहा, पिताजी ने बचपन में ही रवि और तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, तो क्यों न हम दोनों की शादी करवा दें। यह सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? उन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अंकल ने कहा, हो सकता है तुम्हें नहीं बताया हो, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि बड़े होने के बाद हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मैंने कहा, लेकिन आपका बेटा तो शादी के लायक ही नहीं है। वह तो बच्चा है, उसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता। लेकिन अंकल ने भी जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, अगर मेरी शादी उनके बेटे से होगी तभी हम उस घर में रह पाएंगे, वरना हमें वहां से चले जाना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंकल, जिन्हें मैं अपने पिताजी जैसा समझती थी, वह मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। लोग अपना मतलब निकालने के लिए इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने माँ से कहा, ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे पागल बेटे से नहीं करूंगी। माँ सारी रात इस बारे में सोचती रहीं और सुबह होते ही उन्होंने कहा, चलो बेटी, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैंने माँ को समझाया, मैं रवि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं रवि से शादी कर लेती हूँ तो कम से कम हमारे सिर से छत तो नहीं जाएगी। वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा? हमारे खानदान वालों ने हमें निकाल दिया है, और अगर कोई लड़का मेरे अतीत के बारे में जान गया तो वह मुझसे शादी करने से इनकार ही कर देगा। इससे बेहतर है कि मैं रवि से शादी कर लूं और यहीं पर रहूं। मेरी माँ मेरी बात सुनकर रोने लगीं और कहने लगीं, मेरी बेटी कितनी बदनसीब है,
और उस समय को कोसने लगीं जब मैं किडनैप हुई थी। वह कहने लगीं, कीड़े पड़े उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ यह सब किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रवि मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। जब मैंने उसे खाना बनाकर दिया तो उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और उसे चाहता था कि मैं यहाँ से कभी न जाऊँ। उसने कहा कि हमेशा उसके लिए ऐसे ही खाना बनाती रहूँ। कुछ दिनों बाद मेरी और रवि की शादी हो गई, लेकिन मेरी माँ शादी में मौजूद नहीं थी। वह कमरे में बैठकर मेरी बदनसीबी पर रो रही थीं। शादी के बाद रवि की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं उसे पूरे दिन ऐसे ही संभालती जैसे छोटे बच्चों को संभाला जाता है। वह रोज मुझसे कोई न कोई नई जिद करता और मुझे वह पूरी करनी पड़ती। अब अंकल भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि रवि ठीक हो जाए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि रवि का दिमाग ठीक हो जाए और वह पहले जैसा हो जाए। मैं रोज मंदिर जाती और भगवान से यही मांगती थी। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुननी शुरू कर दी थी, क्योंकि रवि अब पहले से बेहतर हो रहा था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया और उसका इलाज दोबारा शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने भी उम्मीद जताई कि वह ठीक हो सकता है। अब मैं रवि का और ज्यादा ख्याल रखने लगी। जैसे डॉक्टर कहते थे वैसे ही करती। रवि की हालत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। अब वह किसी चीज के लिए जिद नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे रवि ठीक हो रहा था, पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होता जा रहा था। न वह मेरे पास बैठता, न मेरे हाथ का खाना खाता। रवि के ठीक होने से मुझे उम्मीद जगी थी, लेकिन मेरी किस्मत को शायद मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है। मैंने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह सारा दिन बीमार पड़ी रहती थीं। हमारे पास जो भी पैसे थे वह माँ के इलाज में खर्च हो गए। अब मेरे पास माँ का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं बचे थे और अंकल ने भी अब मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। मेरे पास अब सरकारी अस्पताल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी माँ को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहाँ 2 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। मैं जिंदगी से थक चुकी थी। सारी रात मैं अपनी माँ के पास बैठी रहती और प्रार्थना करती कि भगवान मेरी माँ को मुझसे न छीने। लेकिन भगवान ने मेरी कभी नहीं सुनी, तो अब कैसे सुनता। एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। उसी दौरान रवि की हालत भी सुधर रही थी, लेकिन अब रवि मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। पहले मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे, अब मेरी माँ, और अब सिर्फ रवि ही मेरा सहारा था, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं बची थी। मैंने सोचा था कि रवि के ठीक होने के बाद हम हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन रवि ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। रवि से शादी के बाद भी हम कभी साथ नहीं थे। एक पत्नी को जो मोहब्बत और सम्मान मिलना चाहिए, वह मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने खुशी खुशी रवि के साथ रिश्ता निभाया। मैंने सोचा था कि रवि के ठीक होने के बाद शायद मुझे वह सब कुछ मिले जो एक पत्नी का हक होता है, लेकिन मेरी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रवि ने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। समय बीतता गया और फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया की हर औरत को इस खुशी का इंतजार होता है, लेकिन मैं बदनसीब इस खबर के बाद समझ नहीं पा रही थी कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी। मेरे पास अब दुनिया में कोई रिश्ता बाकी नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी संतान भी इस दुनिया में बदकिस्मती के साथ पैदा हो। जो तकलीफ और परेशानी मुझे इस दुनिया में मिली है, वह मेरी संतान भी झेले। मैं अस्पताल गई और एक नर्स से अपनी स्थिति पर बात की। उसने जांच के बाद मुझे बताया कि मैं बहुत कमजोर हूँ और अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। अस्पताल से घर वापस आते हुए मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि रवि मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा। जो पति का फर्ज नहीं निभा सका, वह बाप का फर्ज कैसे निभाएगा। घर आकर मैंने 9 महीने पूरे किए। इन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, मैं बहुत कमजोर हो गई थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे का चेहरा देखकर मेरे अंदर ममता जाग उठी। मैं अपने आप को कोसने लगी कि मैं कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को ही मारना चाहती थी। आज मुझे माँ होने का एहसास हुआ। माँ और बच्चे का रिश्ता कितना खास होता है, यह मैंने अब समझा। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गई और भगवान से माफी मांगने लगी। एक पल में ही मेरी जिंदगी बदल गई। रवि का बर्ताव भी मेरे बेटे के साथ अच्छा था। वह भले ही मेरी तरफ नहीं देखता था,
मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करता था। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी औलाद को प्यार मिल रहा था। सारा दिन बच्चे के कामों में गुजर जाता था। अब मैं थोड़ी खुश रहने लगी थी। मुझे लगा था कि भगवान ने मेरी जिंदगी में भी खुशी लिखी है। मेरा भी खुशियों पर कुछ हक है। मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने बंटी रखा, इतना बड़ा हो गया था कि वह मुझे माँ कहकर पुकारता था और मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरी जिंदगी में भी अब कोई खास रिश्ता आ गया था, जिसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता था। एक दिन जब रवि काम के लिए घर से निकला, तो वह वापस नहीं आया। मैं उसका इंतजार कर रही थी। तभी मोहल्ले में एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुनकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैं जो अब थोड़ी बहुत खुश रहने लगी थी, फिर से मेरी बदकिस्मती ने मुझे घेर लिया। मैं फिर से अकेली हो गई। रवि भले ही मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसका हर तरीके से ख्याल रखते थे। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। यही सोचकर मैं सारी रात जागती रहती। घर में जो पैसे थे, वह भी खत्म हो गए थे। अब मेरे पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। मेरा बच्चा भूख से रोता, लेकिन मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। मैं तो भूखी रह सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती थी। मैंने घरों में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया और वहां से जो भी मिलता, मैं अपने बच्चे के लिए खाने पीने का सामान लाकर उसे खिलाती। लेकिन वहां जो आदमी था, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती थी। जब भी मैं काम करने जाती, वह मुझे घूरता रहता। एक दिन तो हद हो गई। उसने मुझसे गलत हरकत करने की कोशिश की। मैंने यह बात उसके घर वालों को बताई, तो उन्होंने उल्टा मुझे ही झूठा साबित कर दिया और काम से निकाल दिया। इसी दौरान मेरी एक पड़ोसन मेरे घर आई और मुझसे कहने लगी कि वह एक सिलाई सेंटर में काम करती है। अगर मैं भी वहां जाना चाहूं, तो उसके साथ चल सकती हूं। उसने कहा कि वहां का मालिक बहुत अच्छा और दयालु इंसान है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। मुझे भी किसी काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन मैं उस औरत के साथ सेंटर चली गई। वहां मालिक तो नहीं था, लेकिन उसका सेक्रेटरी था, जिसने मुझे काम पर रख लिया। उनकी एक बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री थी, जहां बहुत सारी औरतें काम करती थीं। मैंने भी वहां काम शुरू कर दिया। वहां से मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। अब मैंने अपने बच्चे को स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया था। अब जिंदगी कुछ बेहतर हो रही थी। वहां से कपड़े सिलकर बाहर जाते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक आए। उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा और मेरी काफी तारीफ की। वे कहने लगे कि मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करती हूँ। इसके बाद वे रोज मेरे पास आकर बैठ जाते और मुझे काम करते हुए देखते रहते। लेकिन मैं हमेशा अपने चेहरे को ढककर ही रखती थी, इसलिए उन्होंने मेरा चेहरा कभी नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया और अपनी कठिनाइयों भरी जिंदगी के बारे में कहा कि मेरे पति का निधन हो चुका है। उन्होंने यह सुनकर बहुत अफसोस जताया और अपनी सहानुभूति व्यक्त की। वह एक अच्छे इंसान थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया, मैं एक लड़की से प्यार करता था। पहले मैं गलत कामों में लिप्त था और एक गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था। यह गिरोह लड़कियों को पकड़कर उनसे गलत काम करवाता था। लेकिन जब मैं उस लड़की से मिला, तो मैंने सारे गलत काम छोड़ने का फैसला किया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया और गिरोह के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब तक मैं पुलिस को वहां ले गया, वे लोग वहां से भाग चुके थे और वह लड़की भी कहीं गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि उसके घर भी गया, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मेरे पास अब भी उसकी एक फोटो है। कल मैं तुम्हें वह फोटो दिखाऊंगा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। दूसरे दिन जब मैं काम पर गई, तो मैंने उनसे उस लड़की की फोटो दिखाने के लिए कहा। जब उन्होंने मुझे वह फोटो दिखाई, तो मैं चौंक गई क्योंकि वह फोटो मेरी ही थी। मैंने उनसे कहा, राजीव, तुम मुझसे प्यार करते थे। मैंने अपना चेहरा उन्हें दिखाया, तो वे बहुत खुश हुए और कहने लगे, तो यह तुम थी, अल्पना। तुम्हें देखकर हमेशा एक अपनापन महसूस होता था। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कह दी। मैं भी अब अपनी जिंदगी से थक चुकी थी और मुझे भी किसी सहारे की जरूरत थी।
कुछ दिनों के बाद हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। राजीव मेरा और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरा बेटा भी उनसे बहुत प्यार करता था। राजीव और बंटी, मेरे बेटे, रात को घंटों बातें करते। राजीव बंटी से सारा दिन की बातें पूछते। अगर मैं कभी बंटी को डांटती तो वह अपने पिताजी से मेरी शिकायत करता, और जब राजीव मुझे डांटते तो बंटी कहता, पिताजी, मैंने आपको डांटने के लिए नहीं कहा था। हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। एक दिन राजीव ने मुझे बताया कि उनके चाचा ने ही उन्हें किडनैप करवाया था। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि लोग लालच के लिए अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर सकते हैं। अब मैं पूरी तरह से अपने अतीत को भूल चुकी थी। शायद भगवान ने मुझे इन तकलीफों से इसलिए गुजरने दिया ताकि आज की खुशी मुझे नसीब हो सके। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।